अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका वेब डेवलपमेंट कोर्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम CSS के एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बॉक्स मॉडल। और इस टॉपिक के अंदर हम मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक CSS के हवाले से थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और मुश्किल भी है, तो काइंडली आप इस टॉपिक की लाजमी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जल्दी से हम एक काम करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं नई फाइल का नाम रखूँगा tut11.html और इसमें एक वाला पेड़ लगा लूँगा और हर बार की तरह अपने टाइटल में लिख लूँगा अपने टॉपिक का नाम बॉक्स मॉडल। ठीक है। अच्छा, हर बार हम थोड़ी बहुत HTML ऐड करते हैं ताकि हमारा कंटेंट शो होना स्टार्ट हो जाए वेब पेज पे, हमारे ब्राउज़र पे। तो इस दफ़ा भी हम यही करेंगे, मगर इस दफ़ा पहले हम डिव लगाएंगे, डिव का टैग यूज़ करेंगे और डिव का टैग को हम एक क्लास देंगे और 3 बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। क्लास दे देंगे हम इसको, टॉपिक का नाम ही दे देते हैं बॉक्स मॉडल, और इसके अंदर एक हेडिंग लगा देते हैं हम फर्स्ट बॉक्स। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल एक डिव क्रिएट किया, डिव के अंदर हमने एक हेडिंग डाली है फर्स्ट बॉक्स और पैराग्राफ क्रिएट कर लिया लॉरम 10 की मदद से। ठीक है। हम ये 3 क्रिएट कर लेते हैं सेम टू सेम, 3 डिव लगा के, और बस सिंपल हेडिंग चेंज कर लेंगे और डिव की क्लास एक ही रखेंगे क्योंकि हम CSS तीनों को एक ही देने वाले हैं। बस हम ये बॉक्स बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, थोड़ी सी HTML लगा के बॉक्स बना रहे हैं ताकि हम इस टॉपिक को थोड़ा समझ सकें। फर्स्ट सेकंड और ये हमारा थर्ड बॉक्स क्रिएट हो गया और अपने ब्राउज़र को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सही है, ये हमारा ब्राउज़र ऑन हो गया और हमारे तीनों बॉक्स क्रिएट हो गए, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये सिंपल क्रिएट होगा, हम इसको बॉर्डर भी दे ही देते हैं हाथ के, थोड़ा सा CSS लगा के, स्टाइल का अलग लगा के हम दे देते हैं इसको बॉर्डर के बॉक्स मॉडल के अंदर मुझे आप दे दें बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर भी ले लेता हूँ हाथ के हाथ, और बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं लाइट सा ब्लू ले लेंगे, RGB की मदद से हम लाइट सा कोई ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है। और अब इसको अपने ब्राउज़र में देखते हैं। सही है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारा तीनों बॉक्स क्रिएट हो गए। सही है। और यहाँ तक हमने अभी तक कर लिया अपने विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बॉक्स मॉडल है क्या, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं और देखते हैं, फिर इसके बाद अपने VS कोड पे देखेंगे, बॉक्स मॉडल को समझेंगे। मगर पहले एक जस्ट पिक्चर में समझ लेते हैं हम कि बॉक्स मॉडल क्या है। तो ये आपको पिक्चर शो हो रही होगी। ठीक है। तो इसके अंदर ये 794x160 ये हो गया हमारा HTML एलिमेंट। ये क्या हो गया हमारा, ये टैक्स जो फर्स्ट बॉक्स लिखा हुआ, ये जब जो टैक्स लिखा हुआ ना, ये हमारा HTML एलिमेंट हो गया। ठीक है। क्या हो गया ये 794x160। ठीक है। उसके बाद हम देंगे पैडिंग के बारे में बात करने वाले थे, मार्जिन और पैडिंग। उसके बाद हम जब पैडिंग देंगे तो वो बॉर्डर के अंदर देंगे। जब हम पैडिंग देंगे ना, तो ये हमारा टैक्स लिखा हुआ है ना फर्स्ट बॉक्स और ये पैरा, ये सिमटता जाएगा इस डब्बे के अंदर ही। ये फर्स्ट बॉक्स का जो डब्बा है इसके अंदर ही सिमटता जाएगा चारों तरफ से। जिस तरफ से भी हम देना चाहेंगे पैडिंग, तो ये सेंटर में आ जाएगा, बॉक्स की स्पेस के बॉक्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा जब हम पैडिंग देंगे। ठीक है। और जब हम उसके बाद फिर बॉर्डर आ जाएगा हमारा, फिर बॉर्डर के बाहर होती है मार्जिन। जब हम मार्जिन देंगे ना, तो ये 2 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट बॉक्स और फिर ये सेकंड बॉक्स, इसके दरमियान की स्पेस आना स्टार्ट हो जाएगी और फिर इन दोनों को लेफ्ट से स्पेस मिलेगी, राइट से स्पेस मिलेगी। मतलब बॉर्डर के बाहर जो भी स्पेस होगी ना, वो हम मार्जिन के ज़रिए देंगे, और बॉक्स के अंदर, इस टैक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर की जो स्पेस होगी वो हम पैडिंग के ज़रिए देंगे। इसको हम जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह होती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले पैडिंग के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ पैडिंग 23 पिक्सल और उसको सेव करके अपने ब्राउज़र में देखता हूँ। देखें, मैंने आपसे जैसे बोला था, फर्स्ट जैसी मैंने पैडिंग दी, ये देखें, जैसी मैंने पैडिंग दी एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान, ये हमारा एलिमेंट हो गया ब्लू कलर का और ये बॉर्डर है। बॉर्डर और एलिमेंट के दरमियान मैंने पैडिंग जैसी दी, तो ये देखें मेरा टेक्स्ट अंदर ही अंदर सिमट गया, ये फर्स्ट बॉक्स और ये पैराग्राफ हमारा सिमट गया, ये सेकंड बॉक्स अंदर ही अंदर क्रिएट हो गया। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसकी स्पेस बढ़ाता रहूँगा, ये देखिएगा, मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 63 दे देता हूँ, तो देखिएगा बहुत ज़्यादा सिमट जाएगा। ये देखें चारों तरफ से 63 पिक्सल की स्पेस आ गई, ऊपर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तीनों बॉक्स के साथ ये हो गया। ये देखें आप। ठीक है। ये हमारा पैडिंग का हो गया। इसी तरह मार्जिन भी होती है, मगर हम पैडिंग के बारे में बात करते हैं। ये तो चारों तरफ से पैडिंग आ गई। अब क्या ही अच्छा होता अगर एक तरफ से पैडिंग आए। मैं इसको पहले हाईलाइट कर लूँ, कमेंट आउट कर लूँ।
ठीक है, ये देखेंगे तो तीनों बॉक्स वापसी वैसी हो गए, मैंने इसको कर लिया। अब क्या ही तरीका होता अगर सिर्फ लेफ़्ट से ही पैडिंग आ जाती। मैंने जब पैडिंग दी तो वो चारों तरफ से स्पेस दे रहा था ना, ये देखें आप, ये तो चारों तरफ से स्पेस मिल रही थी हमारे को। मगर ऐसा भी पॉसिबल है कि हम सिर्फ लेफ़्ट से दे दें पैडिंग, अगर देना चाहें राइट से तो ये भी पॉसिबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिखेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, पैडिंग लेफ़्ट। पैडिंग लेफ़्ट को हम दे देते हैं 23 पिक्सल। तो ये देखिएगा सिर्फ लेफ़्ट से पैडिंग आई, बाकी सब टैक्स हमारा वहीं का वहीं है। ये देखें लेफ़्ट से हमारी स्पेस आ गई, ठीक है। और अगर हम इसी तरह टॉप से दे देते हैं, टॉप से हम दे देते हैं 30 पिक्सल, थोड़ी सी ज़्यादा। तो देखेंगे हमारी टॉप से आ गई पैडिंग। अगर मैं इसको दोबारा हटा के दिखाता हूँ आपको कि कैसे चेंज आया अभी। तो देखेंगे ये हमने जब पैडिंग हटाई तो हमारा स्पेस चला गया, और जैसे ही हमने पैडिंग लगाई तो ये हमारा ऊपर से टॉप से पैडिंग आना स्टार्ट हो गई। इस तरह हम 1 बाय 1 भी पैडिंग दे सकते हैं। अगर हमारे को डिफरेंट पैडिंग देनी हो, हर तरफ से डिफरेंट स्पेस चाहिए हो, हमें बॉक्स की लेफ्ट साइड से डिफरेंट चाहिए, राइट से डिफरेंट चाहिए, टॉप से डिफरेंट चाहिए, तो हम सिंपल पैडिंग और डैश लेफ्ट लिखेंगे और जो भी पैडिंग देना चाहें हम दे सकते हैं इस तरह 1 बाय 1 भी, ठीक है। और अगर चाहते हैं आप कि टॉप और बॉटम की पैडिंग सेम हो, टॉप और बॉटम की स्पेस सेम हो, लेफ़्ट और राइट की स्पेस सेम हो, तो ये भी पॉसिबल है। वो किस तरह पॉसिबल है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसको पहले हम कमेंट आउट कर लेते हैं, वरना ये पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। मैं लिखूँगा सिंपल पैडिंग, ठीक है। पैडिंग लिखूँगा, मैं लिखूँगा 23 पिक्सल और 30 पिक्सल। 23 पिक्सल क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस, टॉप और बॉटम, ठीक है। और 30 पिक्सल क्या हो गया हमारा, एक सेकेंड, 30 पिक्सल हमारा क्या हो गया, लेफ़्ट और राइट। इसको देखा अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें 23 हमारी टॉप और बॉटम आ गई, और 30 कितनी आ गई, लेफ़्ट और राइट आ गई, ठीक है। इस तरह हम अगर 1 बाय 1 भी दे सकते हैं, और अगर हमें टॉप और बॉटम की सेम करनी हो और लेफ़्ट और राइट की सेम करनी हो तो हम इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और शॉर्ट हैंड है, हम एक ही लाइन में चारों CSS भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, एक ही लाइन में हम टॉप की, बॉटम की, लेफ़्ट की, राइट की स्पेस पैडिंग कैसे दे सकते हैं वो भी आपको इसकी भी प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। मैं सिंपल लिखूँगा पैडिंग, सही है। और पैडिंग लिखने के बाद मैं दूँगा 30 पिक्सल, 23 पिक्सल, 15 पिक्सल और 40 पिक्सल, और इसको अब दिखाता हूँ। तो ये देखें चारों तरफ से अलग अलग पैडिंग हमारी आ गई। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको रिमूव कर दूँ तो देखिएगा क्या होता है, कुछ चेंज आया ज़रूर। ये हमने किस तरह पैडिंग दी, 30 पिक्सल, 23, 15 और 40 किस तरह दी। 30 पिक्सल हो गई हमारी टॉप, 23 पिक्सल हो गई राइट, 15 पिक्सल हमारी हो गई बॉटम, और 40 पिक्सल हो गई हमारी लेफ़्ट। TRBL, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है। टॉप 30 हो गई, ठीक है, और राइट हमारी 23 हो गई, 15 हमारी बॉटम हो गई और 40 हमारी लेफ़्ट हो गई। इस तरह भी हम एक ही लाइन में चारों पैडिंग भी डिफरेंट दे सकते हैं, सही है। अब तक हमने ये चारों चीज़ें पढ़ ली, चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली पैडिंग के बारे में। पैडिंग 1 बाय 1 भी दे सकते हैं, पैडिंग लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम करके। और अगर हमारे को पैडिंग टॉप और बॉटम की सेम चाहिए और लेफ़्ट और राइट की सेम चाहिए तो हम एज वाई और एक्स एक्सिस की बुनियाद पर दे सकते हैं कि सिंपल पैडिंग लिखेंगे और 23 पिक्सल और 30 पिक्सल लिखेंगे तो 23 हमारी वाई एक्सिस की हो गई, मतलब टॉप और बॉटम की हो गई। पहले टॉप और बॉटम की हम पैडिंग दे सकते हैं, फिर राइट और लेफ़्ट की पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। जब हमारे को टॉप और बॉटम की सेम और लेफ़्ट और राइट की सेम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर चारों तरफ से अलग पैडिंग देनी हो तो उसके लिए हम चारों तरफ से अलग अलग पैडिंग भी दे सकते हैं। और इसी तरह सेम हमारे लिए मार्जिन भी होता है, मैं इसको भी दिखा के दिखाता हूँ। मार्जिन 30 पिक्सल, तो ये देखें अब चारों तरफ, ये मैंने आपसे बोला था, ये मैंने इमेज में आपको बताया था कि मार्जिन हमारी बॉर्डर के बाहर होती है, तो ये बॉर्डर के बाहर की स्पेस आ गई। हमारे वेब पेज के अंदर चारों तरफ से एक 30 पिक्सल की स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने पैडिंग लेफ़्ट टॉप राइट दी थी वैसे ही मार्जिन भी दे सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको जल्दी से एग्जांपल दूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मैं सिर्फ टॉप की देता हूँ 30 पिक्सल, और इस वाली मार्जिन को कमेंट कर लेता हूँ। तो देखें सिर्फ और सिर्फ टॉप से पैडिंग आई हर तरफ की, बाकी सब कुछ वहीं का वहीं है, सिर्फ टॉप की, हर बॉक्स से टॉप की पैडिंग आना स्टार्ट हो गई। और इसी तरह अगर आप मार्जिन लेफ़्ट देना चाहें तो मार्जिन लेफ़्ट भी दे सकते हैं।
जैसे मैं मार्जिन लेफ़्ट कर लेता हूँ 40 पिक्सल और इसको मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पर दिखता हूँ, तो देखेंगे मेरे पास तीनों बॉक्स की लेफ़्ट की जो मार्जिन है, लेफ़्ट की स्पेस आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इसी तरह पैडिंग जिस तरह मैंने दी थी टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, आप इस तरह दे सकते हैं। मैंने टॉप और लेफ़्ट करके मार्जिन आपको दिखा दी, राइट और बॉटम आप खुद करिएगा। ठीक है, और मैंने आपको एक और बात बताई थी प्रॉपर्टी के बारे में, याद होगा आपको कि आप टॉप और बॉटम की पैडिंग सेम कर सकते हैं और लेफ़्ट और राइट की पैडिंग भी सेम कर सकना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। पैडिंग मैंने आपको बताया था, ये देखिए 23 और 30 पिक्सल में। अगर आप मार्जिन भी इसी तरह करना चाहते हैं, जैसे मैं टॉप और बॉटम की सेम रखना चाहता हूँ मार्जिन, लेफ़्ट और राइट की मार्जिन सेम रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे पैडिंग में किया था सिंपल मार्जिन लिखेंगे और 30 पिक्सल ले लेते हैं और 100 पिक्सल ले लेते हैं कि भाई टॉप और बॉटम की जो मार्जिन चाहिए ना मुझे वो 30 पिक्सल चाहिए और लेफ़्ट और राइट की जो मार्जिन चाहिए वो मुझे 100 पिक्सल चाहिए। सही है, तो ये देखिए मेरे पास टॉप की सारे बॉक्स की टॉप की जो मार्जिन है टॉप और बॉटम की वो 30 पिक्सल आ गई और लेफ़्ट और राइट की मेरे पास 100 पिक्सल आ गई। ठीक है, और इसी तरह जैसे पैडिंग में हमने 1 बाय 1 दिया था, चारों डब्बों की अलग अलग पैडिंग देना चाहें तो एक ही लाइन में किस तरह दें वो भी मैंने आपको बताया था। इनको पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ 30 पिक्सल टॉप की हो जाए, 10 पिक्सल राइट की हो जाए, 50 पिक्सल बॉटम की हो जाए और लेफ़्ट की हो जाए मेरे पास 100 पिक्सल। थोड़ा अजीब ही दिखेगा वैसे ही, तो ये देखें अलग अलग डिफरेंट मार्जिन हमारे पास आना स्टार्ट हो गई हैं, चारों तरफ की अलग अलग आ रही है। ठीक है, इस तरह मार्जिन अगर आप अलग अलग चारों तरफ अलग अलग देना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, टॉप हमारी 30 हो गई, राइट हमारी 10 हो गई, बॉटम 50 हो गई, 100 हमारी लेफ़्ट हो गई, लेफ़्ट हमारी तो ज़्यादा है। सही है, इस तरह आप चारों तरफ दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक सेलेक्टर के बारे में बताता चलूँ, और वो होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर CSS में। इसको लिखने का तरीका ये है कि मैं यहाँ स्टार लिखूँ और ब्रैकेट लगा के इसके अंदर लिख दूँ मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल। मार्जिन और पैडिंग मैंने 0 पिक्सल कर दी। इससे ये होगा जब भी मैं इसको 0 पिक्सल कर दूंगा मार्जिन और पैडिंग को, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट्स में जो मार्जिन और पैडिंग होगी वो 0 हो जाएगी जब तक कि मैं इसको नीचे ओवरराइट ना करूँ। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग समझ आ गई होगी, और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसकी आप लाजमी प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है और CSS को हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।